चलिए अब खबरें विस्तार से। बात प्रधानमंत्री मोदी की करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। मीटिंग में लॉकडाउन को लेकर चर्चा होगी। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि 21 दिन का लॉकडाउन 3 दिन बाद खत्म हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के मुखिया सीएम गहलोत भी जुड़ेंगे। राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ाने पर सीएम गहलोत अपनी राय रखेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, इस बात पर चर्चा होगी। हो सकता है एक बड़ा फैसला निकल कर आ जाए। प्रदेश के मुखिया सीएम गहलोत इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेंगे और राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ाने पर अपने सुझाव रखेंगे। पंजाब के बाद राजस्थान भी लॉकडाउन बढ़ा सकता है। प्रदेश में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। टास्क फोर्स ने सीएम गहलोत से यह सिफारिश की है कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर सीएम गहलोत आखिरी फैसला लेंगे और अंतिम फैसला लेंगे कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन बढ़ाने पर सीएम गहलोत अपनी राय आज रखेंगे और इस बात की आधिकारिक घोषणा आज होगी कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। तो वहीं अगर आपको कोरोना अपडेट दे दें तो देश में कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 6,761 पहुंच गया है। देश में अब तक 206 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 515 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,364 केस सामने आए हैं। दिल्ली में 898 और तमिलनाडु में 834 कोविड-19 के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 565 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 102 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 53 नए मामले सामने आए हैं जयपुर में। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में 16 और जोधपुर में 9 नए केस सामने आए हैं। जयपुर में 221 तो जोधपुर में 81 नए मरीज सामने आए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यह आंकड़ा देख सकते हैं। राजस्थान में पॉजिटिव केसेस की संख्या 565 हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा 8 पर पहुंच गया है और इसी के अलावा एक राहत की खबर यह है कि 42 लोग ठीक भी हुए हैं। आइए मैप के जरिए देखते हैं प्रदेश में कहां-कहां कितने केसेस हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 223 केस सामने आए हैं। जोधपुर में 81 पॉजिटिव केस हैं। झुंझुनू में 31, भीलवाड़ा में 28, टोंक में 27 तो वहीं जैसलमेर में भी 27 केस सामने आए हैं। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में 24 तो वहीं बीकानेर में भी 24 केस सामने आए हैं। कोटा में 19 तो झालावाड़ में 12 मामले सामने आए हैं। चूरू में 11, भरतपुर में 9 और अलवर में 6 केस सामने आए हैं। दौसा की बात करें तो दौसा में 7 और अजमेर डूंगरपुर में 5-5 केस सामने आए हैं। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 4 पॉजिटिव केस मिले हैं। करौली, पाली और प्रतापगढ़ में 2-2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बाड़मेर, धौलपुर, नागौर और सीकर में फिलहाल 1-1 पॉजिटिव केस सामने आया है। तो अगली बड़ी खबर बांसवाड़ा से, जहां पर कुशलगढ़ नया कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। देर रात आई रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर 13 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कुशलगढ़ में 37 पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में ये जांच की गई, जिसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें 13 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब राजस्थान में कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी पर अचानक मौत होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोरोना ड्यूटी में लगे सभी तरह के कर्मचारियों के लिए प्रावधान लागू होगा। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के कोरोना अभियान से संबंधित ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना संक्रमण की वजह से मौत होने पर उनके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। किस प्रकार से हम लोग सभी कर्मचारियों को, क्योंकि भारत सरकार ने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं
उनके लिए कोरोना महाप्रकोप से निपटने के लिए अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख का बीमा कर रखा है। हमने उचित समझा है कि इसके अलावा जो स्वास्थ्यकर्मी नहीं हैं उनके लिए भी, जो सरकारी कर्मचारी है, वो संविदा कर्मी है, कोई भी है, जिसमें आपके ग्राम सेवक, पटवारी, कांस्टेबल, संविदा कर्मचारी में सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी जिसमें होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आशा सहयोगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आशा इत्यादि, इन सभी को हमने सम्मिलित किया है कि अगर कोरोना अभियान की ड्यूटी पर रहते हुए अगर किसी की कोरोना संक्रमण की वजह से असामयिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके लिए भी 50 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी, उनके परिवारजनों को। इस प्रकार हमने कहा है कि कोरोना की संघर्ष के अंदर उसका मुकाबला करने के लिए सरकार कोई कमी नहीं रखेगी और सरकार के साथ साथ में समाज ने जो एकजुटता दिखाई है, मैं समझता हूँ वो तारीफ के काबिल है। तो प्रदेश के मुखिया सीएम गहलोत को आपने सुना। ड्यूटी पर तैनात कोरोना वॉरियर्स की अगर अचानक मौत हो जाती है तो उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इसी के अलावा सीएम गहलोत ने एक और बड़ा अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के बीच गरीबों को भोजन या राशन बांटने की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं होगी। जी हां, सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने ऐसा करने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अगर अब कोई गरीबों को खाना या राशन देते हुए फोटो या वीडियो लेकर खुद का प्रचार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बता दें कि झुंझुनू समेत कुछ जिलों में पहले ही इस पर रोक है। अब सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में इसे लागू कर दिया है। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के बाद कई जगहों पर गरीबों को राशन और पका हुआ भोजन बांटने की तस्वीरें और वीडियो कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। मीडिया में भी इस तरह के फोटो वीडियो भेजने वालों की बाढ़ सी आ गई थी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, लेकिन साथ ही हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वास्तविक जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। राशन सामग्री और भोजन बांटना राजनीति से परे होकर सेवा भाव के साथ किया जाए, इसी प्रचार और प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। सीएम गहलोत ने यह भी अपील की है कि जो व्यक्ति सक्षम है वो वास्तविक जरूरतमंद के हिस्से का अनुचित लाभ नहीं ले। तो वहीं सोनिया गांधी ने कोरोना पर प्रदेश में हो रहे कामों का फीडबैक लिया है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने राजस्थान का फीडबैक दिया। प्रदेश कांग्रेस की ओर से हर उस काम का फीडबैक सचिन पायलट ने सोनिया गांधी को दिया जो कोरोना के खिलाफ प्रदेश में किया जा रहा है। सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस ने 6 लाख से ज्यादा मेडिकल किट यहां पर बांटे हैं, 4.5 लाख ड्राई राशन किट बांटे गए हैं, 15 लाख से ज्यादा परिवारों को खाने के पैकेट्स बांटे गए हैं। तो सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिप्टी सीएम सचिन पायलट से प्रदेश में कोरोना के खिलाफ चल रहे कामों का फीडबैक लिया है। घातक कोरोना के लिए अब झुंझुनू हॉटस्पॉट बन रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। झुंझुनू को बचाना है, हम सब ने बात की है, एक स्ट्रेटेजी बनाई है कलेक्टर साहब के माध्यम से कि भाई कैसे इनको रोक सकते हैं, कैसे लोगों को क्वारंटाइन किया जाए, कैसे होम आइसोलेशन में रखा जाए, या जो भी पॉजिटिव आए हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री देख करके, उनके संपर्क देख करके अधिक से अधिक लोगों को सैंपल लेकर के इनको ट्रेस किया जाए। कोरोना को भगाना है। रास्ता तो ऑलरेडी इन्होंने सील कर रखा है, क्योंकि इतना हॉट स्पॉट बन रहा है तो बाहर के लोगों की एंट्री नहीं हो, यहाँ से आवाजाही नहीं हो, कि आवाजाही रोकेंगे तभी चैन रुकेगी। इस पे कलेक्टर साहब ने एसपी साहब ने पहले निर्णय कर रखा है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा के बाद अब झुंझुनू कोरोना का हॉट स्पॉट बन रहा है। अब तक यहाँ 30 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिलने से शासन प्रशासन एक्शन में आ गया, पैर पसारती वायरस पर ब्रेक लगाने में जुट गया है। आपको बता दें कि झुंझुनू में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 5 कस्बों और 6 गांवों में 30 से ज्यादा केस मिले हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही डीएसटी, क्यूआरटी और आरएसी को जिम्मेदारी दी गई है। जिले के बाहर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
एक तो पूरे जिले को सील कर दिया, इंटर स्टेट बॉर्डर्स है, रोड जितना भी है, और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, चूरू साइड से, सीकर साइड से जो भी रास्ते आ रहे हैं उनमें नाका लगा के काफी हद तक सील कर दिया गया है। और इसके अलावा इंटरनल मूवमेंट्स है, जिले के अंदर जो अंदरूनी मूवमेंट है इस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से झुंझुनू कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है, जिस पर काबू करने के लिए अब प्रशासन भी एक्शन में आ गया है और कोरोना प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत सर्किट हाउस में कलेक्टर और एसपी ने बैठक की और कोरोना पर काबू पाने के प्रयासों पर चर्चा की। जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया, यातायात बंद करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना वायरस के मामले रिव्यू किया गया है, क्योंकि झुंझुनू एक हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। हमारे जयपुर और जोधपुर के बाद में झुंझुनू में ही सर्वाधिक केसेज हैं। सर्वाधिक केसेज आने के क्या कारण है, क्या बैकग्राउंड है, कैसे इनसे अपने पार पा सकते हैं, इन सब बातों के लिए आज सारे जो जिले के सीनियर अधिकारी हैं। झुंझुनू में पैर पसारते कोरोना के खिलाफ मिलकर ही लड़ा जा सकता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने की अपील की, ताकि इस जंग में एकजुट होकर वायरस पर काबू पाया जा सके, जिसमें रिटायर्ड फौजी, पुलिस मित्र, सीएलजी सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा, स्काउट और एनसीसी कैडेट का सहयोग लिया जाएगा। दूसरे जिले में कार्यरत जवान की ड्यूटी पर रोक लगा दी गई है, वो जवान संबंधित थानों में अपनी सेवा देंगे। लोगों को साथ ले करेंगे, ऐसा आज हम जैसे अभी बातचीत हो रही है, रिटायर्ड फौजी है, पुलिस मित्र है, सीएलजी सदस्य है, स्काउट एनसीसी में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी साथ लेके ज्यादा संख्या में हाथ में लगा के व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। कोरोना हॉटस्पॉट बनते झुंझुनू को बचाने के लिए सरकार पूरी तरह एक्शन में है। बस जरूरत है तो आपके सहयोग की। इसलिए आप लोग घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, ताकि जल्द से जल्द वायरस के खिलाफ जारी जंग को जीता जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना से जंग है और हम आप योद्धा हैं, इसलिए घर में रहना है और कोरोना को भगाना है। लॉकडाउन में लापरवाही नहीं, आपका साथ जरूरी है, इसलिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है, सैनिटाइजर से वायरस को साफ किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा ही सबसे बड़ा इलाज है, इसलिए स्टे होम स्टे सेफ को फॉलो करना बेहद जरूरी है। लेकिन जो बाहर आने से बाज नहीं आ रहे वो किसी मुर्गे से कम नहीं है, इसलिए इन तस्वीरों को देखिए। इस लड़ाई में साथ देकर कोरोना योद्धा बनिए, ना कि मुर्गा बनिए। अब एक ऐसी खबर जिसे देखने के बाद आप भी वाह कहे बिना नहीं रुक सकेंगे। जी हां, खबर भीलवाड़ा से है, जहां 7 साल की मासूम सी बच्ची अनाया ने भीलवाड़ा के विधायक विठल शंकर अवस्थी के साथ जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट से मिलकर अपने गुल्लक के 8,350 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाए हैं। वहीं विधायक विठल शंकर अवस्थी ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि नगर परिषद को सौंप दी है। ऐसे समय में जब लोगों को कोरोना से बचने के लिए घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है, तब बाहर पुलिसकर्मी दिन रात ड्यूटी में तैनात हैं, ताकि कोई सिरफिरा सड़कों पर ना निकले, अपनी और अपने अपनों की जान को जोखिम में ना डाले। समाज संकट के इन सूरमाओं को सैल्यूट करता है। दो तस्वीरें जान जोखिम में डालकर अपने फर्ज को अंजाम देने वाले सूरमाओं के सम्मान की, जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने में जुटे योद्धाओं के प्रति समाज के सत्कार की। बैकग्राउंड में बजता सिंघम का गाना और कर्तव्य पथ पर जोशो खरोश से बढ़ते समाज के रक्षक। तस्वीरें लेक सिटी उदयपुर की हैं, जहां के बाशिंदों ने घर की बालकनी में खड़े होकर रूट मार्च पर निकले पुलिस कर्मियों का तालियां बजाकर स्वागत किया। उनके जोश के लिए विसल बजाए। पुलिस के सम्मान में बजे विसल और तालियों की गड़गड़ाहट से इलाके गूंजने लगे। कई जगह कोरोना कमांडोज पर फूल भी बरसाए गए, जिस पर रूट मार्च में चल रही पुलिस वैन ने नागरिकों का आभार भी जताया। एक और जहां उदयपुर वासियों ने कोरोना से जंग लड़ रहे पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाए, तो दूसरी ओर चूरू के सुजानगढ़ में भामाशाह पवन सोनी ने पुलिस थाने में डटे संकट के सूरमाओं के लिए सैनिटाइजर सेंटर की सौगात दी।
इस सेंटर से न सिर्फ पुलिस कर्मियों बल्कि फरियादियों में भी कोरोना के संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। हमारे जवान जो दिन रात इस कोरोना के संक्रमण को दूर करने में लगे हुए हैं, दिन में बाहर ड्यूटी में रहते हैं, रात को अपने घर जाएं तो उससे पहले विसंक्रमित हो जाएं, प्लस जो बाहर के जो भी थाने पे काम आगंतुक आ रहे हैं वो भी विसंक्रमित हो। ऐसे समय में जब कई जगह लोगों का सब्र चूक रहा हो और वो जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों पर हमले करने से भी नहीं चूक रहे हों, तब पुलिसकर्मियों के सम्मान की जरूरत बढ़ जाती है, क्योंकि ये पुलिसकर्मी ही हैं जो लोगों से लॉकडाउन की पालना कराने के लिए कड़ी धूप में सड़कों पर पहरा दे रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। इसलिए संकट के इन सूरमाओं का सम्मान कीजिए, स्टे होम स्टे सेफ को फॉलो कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना को लेकर राजस्थान की मशहूर प्लेबैक सिंगर रेखा राव ने भी राजस्थानी भाषा में गाना गाया है, जिसको काफी पसंद किया जा रहा है।